जिस मकसद के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है, मुझे वो मकसद पूरा करने दो। ये सब क्या हो रहा है विराज? और डॉक्टर मलिक आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं? एडी, डॉक्टर मलिक, आप अपना काम कीजिए, मैं एडी से बात करता हूं। समझने की कोशिश कर यार, डॉक्टर मलिक हमें जानवी की आत्मा से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहे हैं। तू समझता क्यों नहीं? विराज पता नहीं तू कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है। तू चल अंदर, चल मेरे साथ। राज, ये सब जो हो रहा है ना, वो मेरी समझ से बाहर है। एडी, ये तू तब समझेगा जब डॉक्टर मलिक हमें जानवी की आत्मा के चक्रव्यूह से निकालेंगे। ऐसे कीले ठोकर तू अपना क्यों तमाशा बना रहा है लोगों के बीच? एडी, ये सिर्फ कीले नहीं, मंत्रित कीले हैं, जिन्हें घर के बाहर लगाकर डॉक्टर मलिक जानवी की आत्मा का इस घर में आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मुझे डॉक्टर मलिक पर पूरा भरोसा है। इस वक्त वही मेरी मदद कर सकते हैं। जानवी की आत्मा को अपने वश में करके वो उसका इस घर में आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे और मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगा। एडी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, बहुत परेशान हो चुका हूं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानवी की आत्मा से छुटकारा पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे डॉक्टर मलिक की मदद लेनी पड़े या किसी और की। आज मुझे मत रोक एडी, मेरी बात का यकीन कर। जानवी ने ठीक है विराज, जो तुझे सही लगे। चल मलिक के पास चलते, चल। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर साहब। डॉक्टर मलिक, एडी, एडी, मैंने तुझसे कहा था ना कि बहुत खतरनाक है। एडी, एडी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आइए। विराज, एडी, डॉक्टर मलिक मुझे बचाना चाहते थे। एडी, एडी, उसने डॉक्टर को भी मार डाला। एडी, शीज गोना किल मी ना। आज शीज गोना किल मी। एडी, मुझे मार डालेगी, वो मुझे मारने के लिए वापस आई। एडी, शीज गोना किल मी। विराज, जानवी को मरे हुए एक अरसा हो गया, लेकिन उस बात का सदमा आज भी तेरे दिमाग पर है। क्यों विराज? यार, वो मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। एडी, मैं क्या करूं मैं? हाँ विराज, वो देख, वो यहाँ भी आ गई है। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? चली जाओ, चली जाओ। विराज, कौन है वहां पे? कोई भी तो नहीं है। विराज, कोई भी तो नहीं है। विराज, प्लीज तू पागलों की तरह बिहेव करना बंद कर दे। ये ले। चल, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देता हूं। चल उठ। अरे जानवी, तुम और यहां? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम विराज के घर पे थी ना? जब तुम मेरे बाद वहां से निकलकर मुझसे पहले पहुंच सकते हो, तो मैं तुमसे पहले निकलकर यहाँ नहीं पहुंच सकती? अरे वो बात छोड़ो, घर के सारे दरवाजे तो बंद थे, तुम अंदर कैसे आई? आदित्य, ये मत भूलो, वो मेरा घर है। उस घर के सारे रास्तों से मैं वाकिफ हूँ। किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ग्रेट, मान गया तुम्हें। लेकिन एक बार तो मैं भी तुम्हें वहां देख के चौंक गया था। पता नहीं विराज का क्या हाल हुआ होगा। विराज,
वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। वो वापस आ गई है, वो वापस, उसने डॉक्टर मलिक को मार डाला। वो मुझे मार डालेगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। वो तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें मार डालेगी। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। देखा डॉक्टर साहब, विराज ने क्या हाल बना लिया अपना। इसे बार बार लगता है कोई आत्मा है जिसने डॉक्टर मलिक का खून किया और अब वो इसे भी मार डालेगी। प्लीज डॉक्टर साहब, हेल्प मी। मुझसे विराज की हालत देखी नहीं जाती। डोंट वरी मिस्टर आदित्य, आई विल डू माई बेस्ट। थैंक्स डॉक्टर। अच्छा एक बात बताइए, विराज की ये हालत कब से है? काफी वक्त से डॉक्टर साहब, लेकिन पहले हालत इतनी खराब नहीं थी। जी मतलब? अचानक वो अपना आपा खो देता था, किसी को कुछ भी बोल देता था और धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई डॉक्टर साहब। और डॉक्टर मलिक की मौत के बाद तो वो जैसे पागल सा हो गया। मिस्टर आदित्य, कोई भी राय कायम करने से पहले मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहूंगा जो विराज से वाकिफ हैं या उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को फेस कर चुके हैं। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैं विराज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप आइए मेरे साथ। भाभी, मुझे डॉक्टर मलिक की मौत का बहुत अफसोस है और साथ ही मैं आपके दुख को भी समझ सकता हूं, लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है। एमनी कोई जाए न की शौक कहते हैं, दादा ने आत्महत्या किया, पर हमारा मन कहता है इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं उनका विराज के साथ मिलना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आप नहीं जानती, डॉक्टर मलिक की मौत के बाद विराज कुछ पागल सा हो गया। पागल तो वो अनेक पहले से था। जी मतलब सब समय कॉन्फ्यूज रहता था, एक कथा करो दूसरा जवाब देता था, अजीबोगरीब हरकत करता था। क्या आप मुझे कोई ऐसी घटना बता सकती हैं जिसने आपके ओपिनियन कायम करने पर मजबूर किया हो? हैं, एक दिन कार पार्क में अकेला कुछ करता था। मैं उसके साथ कथा करने गया, उसके कंधे पे हाथ रखा तो ऐसा भय खाया जैसे कोई भूत को देखा हो। बिल्कुल, अब तो जैसे उसे हर चीज भूतिया दिखाई देती है। थैंक यू मिसेस घोष, चलता हूं। आदित्य, क्या मैं विराज के किसी रिश्तेदार से मिल सकता हूं? उसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा भाभी, मैं चलता हूं। वाकई इस बार जब हम विराज से मिले तो लगा ही नहीं कि ये वही विराज है जिससे हम शादी से पहले मिले थे। बात बात पर उसका डरा और सहमा होना, तो अचानक किसी बात पर चौंक जाना। जानवी भी उसकी इस हालत से काफी परेशान दिखी। आप लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो इस तरह क्यों बिहेव करता है? कोशिश तो की थी डॉक्टर साहब, लेकिन उसने बताया कि बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो परेशान रहता है, तो फिर जोर नहीं दिया हमने। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय समीर। हाय मानवी। समीर, ये डॉक्टर बत्रा है। डॉक्टर बत्रा, ये समीर है, मेरे मंगेतर। समीर, तुम्हें पता है डॉक्टर बत्रा एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं विराज के बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूं। मानवी ने बताया कि तुम पिछले हफ्ते उससे मिले थे। जी हाँ। कैसा लगा तुम्हें? एकदम पागल। मतलब ये कि मेरे ये बताने पर कि मैं जानवी से मिलने आया हूँ, उसने जिस तरह से रिएक्ट किया that wasn't normal. एक्चुअली डॉक्टर बत्रा, आदित्य ने हमें बताया कि ही इज ओवर स्ट्रेस्ड, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। फ्रैंकली मुझे अपनी बेटी जानवी की चिंता सता रही है। आई होप एवरीथिंग गेट्स ऑलराइट। डोंट वरी, आई सी व्हाट कैन बी डन। डॉक्टर साहब, जीजू ठीक तो हो जाएंगे ना? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, आप इजाजत दीजिए, मुझे पुणे जाना है। डॉक्टर साहब, अब सब आप ही के हाथ में है। प्लीज उसका ख्याल रखिएगा और जानवी से भी कहिएगा फिक्र न करे। हम बस 2-4 दिन में ही वहां आने वाले हैं। जी जरूर।
बाय। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। थैंक यू। जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, विराज समझता कि उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। व्हाट? जी, हालांकि जानवी जिंदा है। वो भी विराज की इन हरकतों से परेशान होकर छुपी रहती है। वो मुझे मार डालेगी। आई एम सॉरी, ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। आओ आओ विराज, चलो, कोई तंग नहीं करेगा अब तुम्हें। कम ऑन, चलो, गुड बॉय, गुड बॉय। जानवी, जानवी, आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए। जानवी, सारे के सारे सपने पूरे हो गए। आज विराज की सारी दौलत, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, सब हमारे पास है, सब कुछ। और मैं? जानवी, ये क्या कह रही हो तुम तो हमेशा मेरी थी जानवी, हमेशा मेरी। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तो किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूं जानवी, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज हमारे बीच कोई नहीं। और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम कभी एक नहीं हो सकते आदित्य, कभी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ आदित्य, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। मैं मर चुकी हूं, मर चुकी हूं मैं। हे, डोंट जोक। ये सब तुम्हारा मरना मरना सिर्फ एक नाटक था, विराज को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। दैट्स इट। आदित्य, यही सच है। ये सच है कि मैं मर चुकी हूं। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था। एक साथ चलते चलते जिंदगी के जिस मोड़ पर आकर हम खड़े हो गए हैं, वहां तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। घर पर जो कुछ भी हुआ था वो एक नाटक था। मैं तो सिर्फ हमारे प्यार की खातिर और तुम्हारे अधूरे सपनों को साकार करने के लिए वापस आई हूं। उस दिन जब तुम गैराज में आए थे, मैं मर चुकी थी। जानवी, जानवी, सॉरी जानवी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ आदित्य, तुम्हें आने में वाकई बहुत देर हो गई। इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ली, चलो यहाँ से। डॉक्टर मलिक को भी तुमने नहीं, बल्कि मैंने रास्ते से हटाया था। वो मेरे लिए खतरा बन चुके थे। तुमने तो सिर्फ उन पर वार किया था, लेकिन वो मरे नहीं थे। मैं बहुत पहले ही तुम्हें सच्चाई बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्यार में ही कोई खोट थी। शायद यही वजह है कि आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं हूं। मेरे जाने का वक्त हो गया आदित्य। जानवी, 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 ये सब क्या हो गया जानवी? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सब तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया जानवी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जानवी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जानवी।
खोट तुम्हारे प्यार में नहीं, मेरे प्यार में थी, जिसकी बुनियादी मैंने झूठ और बेईमानी पर रखी थी। और ऐसा प्यार कैसे कामयाब हो सकता है, कैसे कामयाब हो सकता है जानवी? लेकिन अब मैं जिक्र क्या करूं? एक ही दोस्त था मेरा, उसे भी धोखा दे दिया मैंने, और जिसके लिए धोखा दिया वही मेरे साथ नहीं है। अब मैं जिक्र क्या करूंगा? अब मैं जिक्र क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ जी तो नहीं सका, लेकिन मर जरूर सकता हूं।